वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं वेक अप पाकिस्तान की इस खूबसूरत सी मॉर्निंग में। और ब्रेक पर जाने से पहले शेफ अपनी रेसिपी बनाते बनाते ब्रेक पर अचानक से ब्रेक पे चले गए। इमरजेंसी ब्रेक इसको कहा जाता है, लेकिन इमरजेंसी खैर ब्रेक एनी हाउ वो कोई मसला शेफ नहीं, का हो अपना। जाता है कभी। हाँ, और शेफ की आज की रेसिपी की एक कमाल बात है कि वो हाँ, परदेसी भाइयों के लिए देसी बर्गर बना रहे हैं। देसी तो बर्गर आप लोग बना रहे बिल्कुल हैं, ये इसको बड़ा ट्राई कीजिएगा। कमाल है और ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इसको प्रोनाउंस किया है बुरगुर। बर्गर। ये क्योंकि टर्की में ज़्यादा वक्त इन्होंने लगाया है, तो शायद ये वहाँ से जो है वो लेकर आए। खैर अभी उनसे इस बारे में बात करेंगे। स्टूडियोज़ में आ चुके हैं गेस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। हेल्थ के हवाले से बात होगी, बहुत सारे हमारा क्वेश्चंस आ रहे हैं और रोज़ ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं उसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। जैसे हम ब्लड प्रेशर के हवाले से, डायबिटीज़ के हवाले से और दीगर मसाइल पे बड़ी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। सिलसिला जारी रहता है क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो हमें मौसूल होते हैं। गेस्ट का तारुफ आपसे करवाता हूँ, उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे साथ शेख दानिश मौजूद हैं, MDAM होम्योपैथी के हवाले से और बहुत सारे इससे जुड़े जो मसाइल हैं बीमारियों के, उसका तरीके इलाज पे आज गुफ्तगू होगी। दानिश साहब को वेलकम करूँगा। दानिश साहब बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर शमीम गुल, जो कि DHMS हैं, RHMP हैं, एस्थेटिक्स के ऊपर काम करती हैं। पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है और बहुत ही डिटेल्ड है, तो मैं उनको भी वेलकम करूँगा। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दानिश साहब, सबसे पहले बहुत सारे मसाइल हैं जिसके हवाले से जो है वो बात हो रही है आजकल, साइनस के हवाले से भी, मिग्रेन के हवाले से भी। तो समझा ये जाता है, ख्याल ये है कि इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। साइनस की भी बात कर लें या मिग्रेन की बात कर लें, इलाज एक टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, बट ये कि इसको ऐसा समझा जाता है कि परमानेंट इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई क्योर नहीं है। पहले तो परसेप्शन के हवाले से बात करें कि वाकईतन ऐसा है, आपके तरीका इलाज के अंदर क्या कह रही है रिसर्च? ठीक है, वो एहतियात कर नहीं रहा है, सिर्फ मेडिसिन पे ही फोकस है उसका। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। जो उसको प्रिकॉशन करने हैं वो कर नहीं रहा, तो फिर तो मेडिसिन अपना काम करेगी, छोड़ देगी, बात बिल्कुल ऐसा ही। तो इसमें मेजर एहतियात है जो कि हम हर जगह पे लिखा हुआ भी होता है ना, एहतियात इलाज से बेहतर एहतियात है। और मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब हम गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर नॉर्मल चलाएंगे तो सेट रहेगा, अदरवाइज़ अगर अंधाधुंध चलाएंगे तो फिर अंधाधुंध ही चले जाएंगे उसमें ऑटोमेटिकली। तो इसमें मेजर एहतियात है। अगर एहतियात करता है, मतलब चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हमारा पेशेंट हो, तो फिर तो क्योर होने के चांसेस 200% है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज सिर्फ मेडिसिन पर डिपेंडेंट करेगा और एहतियात नहीं करेगा तो कोई फ़ायदा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एहतियात ज़रूरी है, प्लीज़। जरूर डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हेडेक या तो सिर्फ सर का दर्द और मिग्रेन में क्या डिफरेंस है? आया कि हमें कैसे मालूम हो कि ये हमें हेडेक है या मिग्रेन है, ये डिफरेंशिएट होना चाहिए। आपका असल में माइग्रेन जो है वो मैच करता है, यानी दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसको डिफाइन करना, उसको अलग करना वो डॉक्टर का काम होता है। डॉक्टर बता सकता है कि कैसे ये माइग्रेन है या नहीं है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स इसमें ऐसी आती हैं कि देखें, ये कभी इस साइड पे दर्द होगा, कभी सेंटर में होगा, कभी आउटसाइड पे होगा। और इसमें मतली का होना और एकदम आंखों में शदीद दर्द होना, और ऐसा दर्द कि आपको रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है, और उसको ना शोर बर्दाश्त होगा, ना रोशनी बर्दाश्त होगी, ना ही मतलब कोई लोगों का झूम बर्दाश्त होगा। वो बस एकदम साइलेंट होना चाहेगा, डार्क जगह पे जाना चाहेगा, सुकून चाहेगा, और उसको उसके साथ नाउजिया फील होगा, वॉमिटिंग होगी। और सम टाइम ऐसा होता है कि वॉमिटिंग होने से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो वॉमिटिंग होने के बाद भी वो रह रहा होता है, तो इसका मतलब है वो 2-3 दिन लेगा। बाज़ लोगों के लिए 2-3 दिन का भी हो जाता है। और माइग्रेन सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, माइग्रेन कई टाइप का होता है, बॉडी में कई पार्ट्स में होता है, ये लोगों को नहीं पता। ठीक है, माइग्रेन सिर्फ सर के दर्द को नहीं कहते, माइग्रेन असल में बॉडी के किसी पार्ट में भी, गैस्ट्रिक की शक्ल में भी हो सकता है, स्टमक से गट से शुरू होता है ये। बाज़ लोग क्या करते हैं ना, ये नाश्ता वाश्ता नहीं करते, लॉन्ग टाइम फास्टिंग कर लेते हैं, तो वो गैसेस जो है ना वो माइग्रेन की सूरत हाल पैदा करती हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो मोबाइल देखते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल, या बहुत ज़्यादा आंखों का इस्तेमाल, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं, या मुसलसल एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी माइग्रेन की सूरत हाल से दो चार होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं मिग्रेन के? जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइट की वजह से भी होता है और इतना ज़्यादा आप वर्कलोड होता है, इस वजह से भी होता है, तो क्या आया रीज़न है मिग्रेन का ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल है, हर हाल में यही रीज़न है सारे ज़्यादातर। और नींद पूरी ना होना
और 4 घंटे से 72 घंटे तक अगर पेन रह रहा है सर में तो वो माइग्रेन में ही चला जाएगा कि ये इसको डिफाइंड हो जाएगा कि ये माइग्रेन ही है। अदरवाइज़ अगर उसको नहीं है, नॉर्मल हो रहा है, जैसे कि सिंपल अगर देखा जाए, अगर हम हेड को पार्ट में डिवाइड करें, अगर इस साइड पर ये जो हमारा माथा है, अगर इस साइड पर दर्द है तो जस्ट हमारे पानी की कमी है, ठीक है ना। सेंटर में है तो वीकनेस है, जो कि बॉडी में विटामिन्स की कमी है। और बैक पे जा रहा है और बैक पे पेन है तो इट्स मीन कि आपका ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, ब्लड प्रेशर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट माइग्रेन जो है वो पूरे सर में मूव कर रहा होता है। अच्छा, हमारे पास एक रेमेडी ये है कि हम लोग खुद से ही आपको पता है सारे तजर्बे करते हैं। एक मेफेनेमिक एसिड हमने एक टैबलेट रखी होती है, वो खा लेते हैं और उसी से हम उसको हल करते हैं। मेरे इसके ऊपर बड़ा सीरियस एक वो है रिजर्वेशन, बहुत सारे लोग इसके बारे में शिकायत करते हैं। आगे जाके फिर जो है ना मर्ज में इजाफा होता चला जाता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म रेमेडी तो है। जैसे भी आपने बात की थी ना कि एक तो बड़ा फास्टिंग लंबी हो जाती है, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करने की क्या ज़रूरत है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। और ये सेल्फ मेडिकेशन वाला पार्ट है, इसके ऊपर चाहूँगा ज़रा कमेंट कर दें कि ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन तो देखिए, जो लेने वाला है और जो देने वाला है, ठीक है ना, दोनों को नहीं पता। जस्ट उस पर लिखा हुआ है पेन, अब पेन कहाँ का ये नहीं पता, ठीक है ना। तो पेन क्लियर लिखा हुआ है, उसने कहा दर्द की दवाई है, चलो भाई दे दो, ले लो, ऐसा ही। आज से पहले एक मेडिसिन जो कि मीडिया पे भी चलती थी, 2 गोली पानी में डाले हो जाता था, ठीक है ना। बड़ा काम खराब किया, काम बहुत ज़्यादा खराब किया, नाम नहीं ले सकते। तो अब उसका मिसयूज़ कितना हुआ और कितने लोगों को अफेक्ट किया, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको मतलब देखें, अगर आप मेडिसिन की जगह पर नेचुरल पे आ जाएं, आप, बहुत अच्छी बात। अगर अदरक का कावा पी लें, ठीक है ना, अदरक का कावा पी लें तो उससे भी रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। बट माइंड सेट होना चाहिए कि ये भी जस्ट मेडिसिन है। हम मेडिसिन उसी को मानते हैं जो कि अच्छी पैकिंग में, अच्छे पैक साइज में है तो वो मेडिसिन है, अदरवाइज मेडिसिन नहीं है। ये 10 रुपए की आ रही है तो चूंकि घर का फार्मूला है तो फायदा ही नहीं करेगा। और यही अगर साशे फॉर्म में आ जाए, जो मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल आते हैं, बड़ा मशहूर एक है वो प्रोडक्ट, वो साशे पानी में डाल के खाने से पहले लेते हैं, वो यही है। मतलब वो क्या है, जिंजीबर, मतलब ये सारी चीजें ही है ना, मतलब उन्हीं का पाउडर है, वो आप लेंगे तो रिलीफ मिलेगा ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है। जैसे कि प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक है क्या, जस्ट सूखा हुआ दही। अभी आप अगर किसी को गट मतलब दही का कह दें योगर्ट, तो वो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, नहीं समझेगा वो, नहीं यार ये नहीं, वो साशेस बेहतर है, वो पानी लिक्विड भी फॉर्म में आ रही है प्रोबायोटिक में, वो बेहतर है एज कम्पेयर टू दही के। दही अगर 100 रुपीज़ में ले रहा तो अच्छा खासा आ जाएगा, 2 बंदे खा लेंगे, और वो 150 में आ रहा है, छोटा सा साशे, छोटा सा एमप्यूल आ रहा है, कई फॉर्म में आ गए हैं वो ना प्रोबायोटिक, ताकि इजीली पेशेंट ले ले, बच्चा ले ले, बड़े ले ले। तो इस चीज़ को हम नहीं देख रहे। मतलब अगर आपने कुछ बताया, जैसे कि हमारे शेफ भाई ने भी बताया, कितनी अच्छी रेमेडी बताई। अब यही फॉर्म आप इसको अच्छी प्रेजेंटेशन में ले आए और आप 4000 रुपए की रख दें, आप ले भी लेंगे और डेली रात में करेंगे भी। ऐसे ही है, 4000 रुपए की परचेज करके आया है, वो 5 रुपए का टमाटर आ रहा है, बट नहीं करेंगे। वेरी राइट। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, गट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे निगलेक्टेड पार्ट है हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में, वो शायद हमारी गट हेल्थ है। और जैसे अभी प्रीबायोटिक्स की बात हो रही थी, बड़े ज़रूरी है। वेस्ट में तो लोग लेते हैं, इसके सप्लीमेंट्स हैं, वो अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। खाने माशाल्लाह ऐसे हैं, रात रात भर ऑर्डर्स होते हैं, ये कितना ट्रिगर करता है इस चीज़ को? देखिए, गट हेल्थ जो है ना, सारी बीमारियों की जड़ ही है, बिल्कुल, ठीक है। ये अगर बेहतर नहीं है तो समझे कुछ भी बेहतर नहीं है। और इसका सारा ताल्लुक हमारे खाने से है, इनटेक से है, खाने से है और ना खाने से भी है। क्योंकि सम टाइम लोग जो है नाश्ता नहीं करते, नाश्ता नहीं करेंगे, लॉन्ग टाइम काम कर रहे हैं, पूरा घर का काम कर रहे हैं, 5-6 बज गए, तो उसके बाद कहीं जाके भूख लगी है तो उठा के कुछ खा लिया, और नहीं भी लगी तो चलें सोच के खा लिया। अब हमारा सिस्टम आउट है। सिस्टम आउट क्यों है कि हमने वो टाइम टेबल नहीं बनाया हुआ। अपने टाइम टेबल को बेहतर करेंगे, उसको बनाएंगे, तब हमारी गट हेल्थ भी बेहतर रहेगी। अब उसमें जो है, अगर अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाती है, कोई डिजीज़ आ जाती है, अल्सर हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ ऐसे मसाइल आ जाते हैं गट हेल्थ में, तो उसके लिए फिर हमें दवाइयों के सहारे लेने पड़ते हैं।
अब दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, सिर्फ यही नहीं कि दवाई खाने की से हमने अपनी गट हेल्थ को सेट कर लिया, वो कभी भी नहीं होती। वो डाइट प्लान को दुरुस्त करने से और सैलड खाने से, आपको जो नेचुरल फूड है वो खाने से, उसी से बेहतर होगी बनिस्बत आपको मेडिसिन खाने से। और उसके साथ आपकी नींद का पूरा होना ज़रूरी है। डिप्रेशन गट हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। डिप्रेशन का होना और मुसलसल आपका एक ही चीज़ में लगे रहना, एक ही चीज़ में सोचना या एक ही उस पर पॉइंट पे रहना, वो हमें हर हाल में नुकसान देता है। वो हमारी गट हेल्थ को मुतासिर करता है। इसी तरह हमारा एक ही काम, या हम रील्स देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और ये सोशल मीडिया पे अपने आप को खपा रहे हैं, लगा रहे हैं, तो हम अपने आप को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। Exactly. अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को इग्नोर करने से गट हेल्थ सबसे ज़्यादा मुतासिर होगी। उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, उसमें वॉमिटिंग भी होगी, उसमें नौजिया फील भी होगा, उससे आपका माइग्रेन भी होगा, उससे आपको साइनस, यानी तमाम चीज़ें आपकी इसी में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैडम ने भी बात की कि आप इस तरह डिप्रेशन, माइग्रेन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है, तो क्या नेचर से हम बहुत दूर हैं? तो इस ये रीज़न हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को वैसे नहीं मिलता जितना हमें ज़रूरत है, और माइग्रेन का इससे कोई लिंक है ऑक्सीजन से? 100% लिंक है। देखिए नेचर से तो बहुत ही ज़्यादा दूर हो गए, तो मतलब हमें नज़र भी नहीं आ रहा, ऐसा ही है, हमें नज़र भी नहीं आ रहा है कि हम बहुत दूर हैं, इसलिए कि हम उसको सोच भी नहीं रहे। हम इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं और हम आउटडोर तो जाते ही नहीं हैं, बहुत कम जाते हैं। अभी एज कम्पेयर टू पहले की निस्बत अभी आई सेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्यों हो गई है? अभी देखें मेरे आगे बाउंड्री लग गई, पहले हम यूं देखते थे, मतलब अगर नीचे खड़े हुए हैं और देख रहा हूँ वहाँ से नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। और अगर अभी भी गांव वगैरह में जो वो दूर से देखते हैं, पहचान लेते हैं यार वो आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है ना। अब हमारी मतलब बाउंड्री इतनी लग गई है कि हम दूर का देख ही नहीं पा रहे। हम देख तो फोन में रहे होते हैं ना, हम फोन पे तो देख रहे हैं, हम करीब की आई सेट यूज कर रहे हैं, बट हमें दूर की भी करनी है। ये आंखें दोनों काम के लिए बनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। जस्ट एक के लिए नहीं कि हम सिर्फ मोबाइल देखें या करीब की चीजें देखें। अब हमें दूर की दिख ही नहीं रही, आगे बाउंड्रीज है ना हर जगह पर, हर जगह पे वॉल आ रही है। आप घर से निकलने, कमरे से निकलने, दूसरे अगर फ्लैट्स में है तो फ्लैट्स में देखें वॉल पे वॉल चलती जा रही है, आपकी हदूद बढ़ी नहीं रही। ऐसा ही, तो आप भी महदूद हो गए और आप मतलब हमारी सोच भी महदूद हो गई। जब विजन महदूद होता है तो खुद ब खुद सोच भी महदूद होती है। डॉक्टर साहब, अब जरा होम रेमेडीज के हवाले से बात करते हैं। अब ट्रेंड पे क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर रोजाना एक कोई टिप आती है कि आप यहाँ पर जो है वो रबर बैंड लगा लें तो माइग्रेन से आपकी जान छूट जाएगी, एक एप्पल कर लें, खा लें, सॉल्ट वाटर पी लें, ये सब कुछ कर लें। इनसे कुछ फ़ायदा होता है? ये कि रेमेडीज़ की है, काम करती है? ये मेरा बड़ा इंटरेस्ट है जानने का, क्योंकि मुझे शुक्र है कि ये नहीं है मसला, लेकिन जिनको है बताते हैं कि है, आपको है ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसको टोटके भी कहते हैं, आई थिंक टोटके, ठीक है ना। टोटके भी अमूमन ये राइज है कि ये टिप कर ली, ये चीज़ कर ली, ठीक है। अब ये जी, इसका तरीका इलाज मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी घरेलू रेमेडीज़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और आप दवाइयों से भी इलाज कर सकते हैं। अब घरेलू में हमारे पास, मैं समझती हूँ कि सबसे बेहतर ये होता है कि आप घरेलू ही करें, उससे अगर कंट्रोल हो जाता है ना तो बेहतरीन है। अब इसमें जैसे हमारे डॉक्टर साहब भाई ने बोला कि अदरक का कहवा पीने से, अदरक का कहवा पीने से, पुदीने का इस्तेमाल से, लीमू के इस्तेमाल से ये चीज़ को बेहतर किया जा सकता है। अब इसका इस्तेमाल ऐसे करेंगे, अदरक का कहवा अगर आप बनाना चाहें या वैसे भी आप उसका जूस की फॉर्म में भी बनाना चाहें, ब्लेंडर में 1 गिलास डाला पानी, उसमें थोड़ी सी अदरक डाली, मिंट को ऐड किया, साथ में लीमू और काला नमक, इसको आपने जूस की फॉर्म में अगर लेंगे ना, अगर आपको वॉमिट हो जाती है इसको पीने से तो बेहतरीन है। उसके बाद फिर दोबारा से पिएं, सिर्फ 2 टाइम लेने से आपको ये बेहतरीन आपको फील होगी। आपको शायद बहुत दिनों बाद कहीं जाके होगा ये, अदरवाइज ये फिर ऐसा है कि बार बार आता है क्योंकि आपका स्टमक ठीक नहीं है, आपने लॉन्ग टाइम जो है फास्टिंग की थी, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक होने से ये सारा हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह मेरा केस है, मुझे माइग्रेन है, तो मुझे जब तक वॉमिट नहीं हो जाती 2 या 3 तब तक वो क्योर नहीं होता और मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरे में बैठना पड़ता है क्योंकि लाइट बहुत ट्रिगर करती है। तो इसका क्या इलाज है? आपका गट भी प्रॉब्लम में होगा सम टाइम। हमें गट का, ये हमारी बॉडी में मेन पार्ट है, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो यहाँ जाके देन डिवाइड हो रहा है पूरी बॉडी में। और ये सेंटर पॉइंट भी बॉडी का यही है, सेंटर पॉइंट भी हम बने भी यहीं से, मतलब यहीं से हैं, ऐसे ही मतलब। तो अब हम इसमें क्या डाल रहे हैं खाने की सूरत में, जो हम खा रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, वो हम क्या ले रहे हैं। Exactly. अगर वो सही नहीं है और सिर्फ हम ये लेके बैठे हुए कि माइग्रेन है और डाइट नहीं देख रहे कि यार डाइट क्या ले रहे हैं हम ना, बिल्कुल सही बात, फ्रेश चीज ले ही नहीं रहे, आर्टिफिशियल चीजें सारी ले रहे हैं ना, ऐसा ही पेट तो भर रहा है,
यही हमारी अप्रोच है, पेट भरना पेट चाहिए, भरना है। बजाय इसके कि एनर्जी आए, पेट भर और जाए। अब पेट भर नहीं रहा, यहाँ तक भर रहे हैं हम माशाल्लाह से। आ जाए बस, दोबारा का पता नहीं कि मिले ना मिले, ऐसा ही है। मतलब ये मौत हो गई कि कब आ जाए पता नहीं। तो खाना भी अब ऐसी हो गया कि बस खा लो अभी। हाँ। तो ये मेजर है कि आप डाइट क्या ले रही हैं, मेजर, ठीक है ना। अगर आपका सर में दर्द है तो ऑटोमेटिकली आपका मैदा ख़राब होगा, और अगर मैदा ख़राब है तो ऑटोमेटिकली सर ख़राब होगा। ये दोनों का कनेक्शन है आपस में, ये दोनों का आपस में कनेक्शन है। इस चीज़ को हम समझते नहीं है। हमने लेनी है पेन किलर के भैया हमारा सर सही हो जाए, सर का दर्द जो है वो हेडेक जो है वो डेड सेट हो जाए। उस वक्त शायद पेन इतना ज़्यादा होता है तो लोग इस तरफ जाते हैं कि फौरी तौर पे हमें रिलीफ मिल जाए कोई पेन किलर खा के। जो वो मिल तो उसके लिए जाएगा, उस क्या टाइम किया पे वो ले रिलीफ करने के लिए। जाहिर बात है जब पेन हो रहा है तो उसको इंजेक्टेबल भी लग सकता है, ओरल भी ले सकता है, वो ले ताकि उस टाइम तक तो उसको थोड़ा सा कवर मिले, देन वो फौरन फिर उस पे स्विच करे कि नेचुरल पे आए, नेचुरल पे आए और लाइफस्टाइल चेंज करें। लाइफस्टाइल अच्छा, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप एक शॉर्ट टर्म रेमेडी तो आपको मिल जाएगी, रिलीफ ले लें, बट इन अ लॉन्गर रन आपको अपनी गट हेल्थ को ठीक करना पड़ेगा। और जो हमारे एक्सपर्ट्स ने अभी बताया है इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपकी नींद सही है। इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम होना चाहिए कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, नींद का ही तो है, नींद का ही तो प्रॉब्लम है एक्चुअली। और है क्या, नींद और रात का खाना दोनों ही गलत। नाइट जो मतलब डिनर है हमारा वो किस टाइम पे हो रहा है, और हम बेड पे कब जा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये दोनों मेजर चीज़ है। ऐसा ही, मैं पहले मतलब 3 टाइम या 4 टाइम भी खाता था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, मगर पिछले बिफोर 3 ईयर्स से मैं मॉर्निंग में नाश्ता डट के, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, पराठा भी खाता हूँ मैं, आज भी पराठा और आम खा के आ रहा हूँ, वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल डट ठीक के है। नाश्ता, शाम का रात का खाना जो है वो मेरा 6 बजे का है, बिल्कुल दोपहर में ठीक कुछ है। भी नहीं है। सी, अगर कोई फल मिल Very गया, good. कोई फ्रूट मिल गया तो ले लिया, कोई सैलेड मिल गया तो ले लिया, Exactly. अदरवाइज कुछ भी नहीं। 6 बजे, 6, साढ़े 6, 7 बजे ये फिक्स है बिल्कुल कि इस टाइम पे मैंने रात का डिनर कर लेना है। देन फिर मैं जबरदस्त। क्लिनिक जाता हूँ रात में, जब 12 बहुत बजे अच्छी बात है। मूव बिल्कुल। करता इस हूँ हवाले से तो हमें एक प्रोग्राम करना चाहिए यासिर, हेल्थ Next और program इसी डाइट के ऊपर होगा हवाले जी। से। डॉक्टर साहब आपसे हम इस पे मजीद बात करेंगे और यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते और हैं। break थैंक के यू बाद- करते हैं अपने Thank you गेस्ट कर को। देंगे जी। थैंक यू सो वेरी Thank मच, you बहुत so शुक्रिया much, दानिश Dr. आपका, दानिश डॉक्टर and शमीम Dr. गुल शमीम। आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, हेल्थ के और भी मामलात हैं, अगले सेगमेंट में वो भी डिस्कस बात होंगे, करेंगे। मेहमान भी चेंज होंगे। ब्रेक उससे पहले लेंगे, छोटी सी यहाँ ब्रेक लेंगे लेकर break। वापस आएंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे सेगमेंट को। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।